चलो तब स्विच केस प्रोग्राम में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये स्कूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब आते रहता है हमेशा। ठीक है, सो स्विच केस में ये हो रहा है, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, है ना, टू एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले तो यूजर से हमको क्या लेना है, लेंथ एंड ब्रेथ लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है ऑफ अ रेक्टेंगल। फिर वो जब लेंथ एंड ब्रेथ दे देगा तो इससे हम लोग तीन चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो एरिया निकाल सकते हैं, या पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। ठीक है, एज पर यूजर्स चॉइस। तो यूज़र अगर चॉइस करेगा एरिया निकालने का तो एरिया, पेरीमीटर तो पेरीमीटर, डायमीटर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट में था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कुछ होना चाहिए लाइक 1 फॉर एरिया, 2 फॉर पेरीमीटर, 3 फॉर डायगोनल। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ABCD वाला कर चुके हैं, कैरेक्टर चॉइस लेकर के कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस बार 1 2 3 वाला चॉइस लेके करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे समझ लेना कि ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पे कि 1 फॉर एरिया, 1 फॉर एरिया, 2 फॉर पेरीमीटर, 3 फॉर डायगोनल। ठीक है, क्योंकि केस में कुछ ना कुछ चॉइस होगा। ठीक है, तो ये चॉइस देखो, पहले हमको क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे ही तो करना है, बस देख के छापना है। पहले बोला कि राइट अ प्रोग्राम, तो पहले तो अपना इंपोर्ट क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। हमको पता है कि स्विच के स्कैनर क्लास से बनेगा, स्कैनर क्लास बुलाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ करना है। तो लेंथ एंड ब्रेथ एक्सेप्ट कैसे करते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। ये पूरा फुल फॉर्म में लिखना, हम शॉर्टकट में लिखे हैं। तो लेंथ को इंटीजर में ले लिए, इन डॉट नेक्स्ट इन। तुमको डबल में लेना, डबल में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच के इस प्रोग्राम में उतना ध्यान नहीं देने का। ठीक है, एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, सिस्टम एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंट बी इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो लेंथ और ब्रेथ क्या बोलते हैं, आ गया। हमको कैलकुलेट एंड डिस्प्ले क्या करना है, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल। तो हमको एज पर यूजर्स चॉइस, है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू डायगोनल इक्वल्स टू नहीं लिख सकते फॉर्मूला। हमको यूजर को चॉइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मेरा चॉइस आएगा। तो यहाँ पे हम सारा चॉइस क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या था, हम लोग सारा चीज़ पहले ही दे दिए थे, क्योंकि तीनों प्रोग्राम जो था वो तीनों प्रोग्राम इंडिपेंडेंट था बाबू, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर था, राइट। पिछला क्वेश्चन जब तुम स्विच केस का देखा तो उसमें तीनों प्रोग्राम इंडिपेंडेंट था। पहला प्रोग्राम, एक प्रोग्राम प्राइम चेक का था, एक प्रोग्राम डिविजिबिलिटी का था, एक प्रोग्राम तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का था कुछ, राइट। सब अलग अलग प्रोग्राम है, इसका सबका इनपुट अलग अलग है, राइट। लेकिन इस प्रोग्राम में सारा चीज़ तो रेक्टेंगल के लिए करना है, एक कॉमन इनपुट है, इसीलिए इनपुट पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यूजर को बोलेंगे ना, तुम खुद सोचो इसको, अगर रियल लाइफ में सोचेगा, तुमको हम पहले लेंथ और ब्रेथ दे देंगे, तब ना तुम हमको बोलेगा अच्छा हमको एरिया निकाल के दो, अच्छा हमको पेरीमीटर निकाल के दो, अच्छा हमको डायगोनल निकाल के दो। अब उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर 1 फॉर एरिया, सारा चॉइस देंगे। एंटर 2 फॉर पेरीमीटर और एंटर 3 फॉर क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो ये तीनों चॉइस उसको दे दिए। उसके बाद क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस। अब बाबू चॉइस चुनो। तो ये चॉइस किसके अंदर जाएगा, ये 1 2 3 है, मतलब कि इंटीजर चॉइस तुम दिया है। तो इंट ch इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं उसको, इंट ch इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर है, चॉइस इंटीजर है, तो इंटीजर का इनपुट कैसे लेंगे, ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, जैसे ही तुम चॉइस देगा तुम्हारा स्विच के स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखते थे, स्विच ch, स्विच ch लिखते थे। यहां से तुम्हारा क्या कहते हैं, स्विच का ब्लॉक स्टार्ट होगा, जो कि एकदम लास्ट में एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेरा केस 1। इस बार इसको पुटकी में डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि केस 1 है ना, केस 1 है मतलब इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, केस 1। तो केस 1 में हमको क्या बोला है, केस 1 हमको बोला है कि ये करो कैलकुलेट, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ। तो एरिया कैसे निकलेगा बाबू, एरिया कैसे होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, हो गया। एरिया के लिए एरिया वेरिएबल लेंगे, तुम्हारा एल और बी इंटीजर में है तो एरिया भी इंटीजर में आएगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस AR, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इस केस का क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ब्रेक नहीं भूलना है बाबू। फिर क्या स्टार्ट होगा, केस 2। केस 2 में क्या बोला, पेरीमीटर निकालने, राइट, पेरीमीटर निकालने। तो इंट पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2
इंटू एल प्लस पी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस पी। और क्या लिख देंगे, ब्रेक लिख देंगे। फिर केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या बोला है हम लोग को, उसका डायगोनल के लिए बोला है, राइट। तो डायगोनल का बाबू ये क्या होता है, कौन सी बोलते हैं उसको, फॉर्मूला क्या होता है हमको नहीं पता, ठीक है। तो जो भी होता होगा अपना यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला लिख लें। रुको एक बार, अरे डायगोनल तो अच्छा चीज़ होगा ना, डायगोनल तो मेरा 20 से आएगा तो रूट आएगा, राइट। तो एल स्क्वायर और ओमे ये ब्रेथ स्क्वायर, राइट। ओह तो ये अच्छा चीज़। चलो तो डायगोनल को लिखना होगा ना उसको अच्छा से, कंप्यूटर का भाषा में तो लिखना होगा ना। ये तुम्हारा डायगोनल होगा, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल तुम्हारा होता है ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो बीच का डायगोनल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये तुम्हारा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो दोनों का स्क्वायर का रूट अंडर होगा, ठीक है। यानी कि तुम देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो डायगोनल में क्या आएगा, तुम्हारा डबल आएगा, ठीक है। डायगोनल तो तुम्हारा डबल डायगोनल होगा, ठीक ना, ठीक है। डायगोनल विल बी क्या, डबल, ठीक है। तो डबल डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या, डबल डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या, देखो पहले मैथ डॉट एस क्यू आर टी है, स्क्वायर रूट है, तो मैथ डॉट एस क्यू आर टी लगाएंगे, और फिर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस थे एल इंटू एल प्लस बी इंटू बी, हो गया डायगोनल। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस टी, ठीक है। फिर ये हो गया, और फिर आ जाएगा मेरा क्या, फिर मेरा आ जाएगा ब्रेक, ठीक है। ब्रेक आने के बाद फिर क्या आने वाला है तुम्हारा, ब्रेक के बाद तुम्हारा सारा केस खत्म हो गया। जब सारा केस खत्म हो गया तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक डिफॉल्ट केस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं डिफॉल्ट केस, पिछला क्वेश्चन में भी बनाए थे डिफॉल्ट केस, यू शुड रिमेंबर। डिफॉल्ट केस क्यों बनाना जरूरी होता है, सेम टू सेम लाइन तुमको छापना है, क्यों, ताकि अगर कोई यूजर उल्टा पुल्टा कुछ भी इनपुट डाल दिया तो फिर उसको हैंडल कर पाए, समझ में आया। तो डिफॉल्ट केस यहाँ इसीलिए काम आता है। लास्ट में हम लोग क्या देंगे, एक डिफॉल्ट केस देंगे, ठीक है। एक डिफॉल्ट केस रहेगा, ठीक ना, इनवैलिड चॉइस वाला, ठीक है। डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस, जब सारा चीज हो गया तब तुम्हारा स्विच केस बंद हो जाएगा, स्विच केस बंद हो जाएगा। अब जाके तुम्हारा स्विच केस जो है बंद हुआ, ठीक है। फिर बाकी दो को कौन सा चीज बंद होगा, बाकी दो को तुम्हारा शुरू का जो लूप था वो बंद होगा। शुरू का ये दोनों है ना, ये दोनों को तो बंद करना है, ये दोनों यहाँ बंद हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर परफेक्ट प्रोग्रामिंग ऑफ स्विच केस, ओके। तो स्विच केस में अगर ऑप्शंस नहीं दिया है खुद से, तो खुद से ऑप्शंस ले लेना, ठीक है, 1 2 3 ले लेना। स्विच केस में बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं है, उसके अंदर का प्रोग्राम सब आसान ही होगा, बस तुमको बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए। अगर नहीं आता तब तो फिर वो दिक्कत है, तब तुमको वीडियोस देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम शुरू से ध्यान नहीं दिया। तो फिर अपना यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन खुद बोला है कि एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इनपुट लेने के लिए क्या बोलेंगे, एंटर द लेंथ, तो लेंथ इंटीजर में जाएगा तो ऐसे लेते हैं। एंटर द ब्रेथ, ब्रेथ इंटीजर में जाएगा तो ऐसे लेते हैं। इनपुट लेने तो आता है इसका ना क्लास से, नहीं आता तो वीडियो देखो यूट्यूब में, कोडगंज में देखो या ऐप में देखो। उसके बाद क्या करना है, हमको यूजर को सारा चॉइस देना है एज पर द यूजर चॉइस। वो सारा चॉइस उसको बताया, 1 फॉर एरिया, 1 फॉर दिस, सारा मेनू दे दिए, ये हो गया मेनू ड्रिवन, मेनू दे दिए। अब उसको मेनू दे दी तब वो चूज करेगा, तो उसको चॉइस बोलेंगे करने, चॉइस करेगा 1 2 3, मतलब इंटीजर चॉइस होगा, तो इंट ch इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। जैसे ही चॉइस दिया अपना स्विच के स्टार्ट कर देंगे, स्विच ch। इस चॉइस में क्या आएगा, अगर यूजर 2 डालेगा तो इस चॉइस में 2 आएगा, तो केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हो गया खत्म स्विच केस, ठीक है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, और आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट वी विल बी स्टार्टिंग द पेड बैच, ओके। सबको ज्वाइन करो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, बिकॉज शायद बैच, एक बैच में हम पढ़ा भी कितना ही सकते हैं, मैक्सिमम आई थिंक 25 से 30 बच्चा मैक्स। सो दैट्स इट, ओके। चलो थैंक यू, एक ही बैच हम लेते हैं, नॉट मोर।